बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में चंटू और बंटू नाम के दो बंदर रहते थे। दोनों अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते थे और उन्हें अपने ऊपर बहुत गर्व था। एक दिन वे दोनों कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक कुआं दिखाई दिया और दोनों ने उसके अंदर झांक कर देखा। बंटू ने कहा, अरे देखो, कुएं में मगरमच्छ गिरा हुआ है। वह मुसीबत में है, मुझे उसे बचाना ही होगा। एक निरीह प्राणी कुएं में गिर गया है, मुझे तुरंत उसकी सहायता करनी चाहिए। चंटू ने कहा, अरे मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह कुएं में गिरा कैसे। बंटू ने कहा, गलती से गिर गया होगा, अब हमें उसे बचाने का कोई उपाय सोचना चाहिए। ऐसे में चंटू और बंटू उसे बचाने का उपाय सोचने लगते हैं। तभी चंटू के मन में एक विचार आता है कि उन्हें लकड़ी का एक टुकड़ा कुएं में फेंकना चाहिए ताकि उसकी मदद से मगरमच्छ बाहर आ सके। मुझे लगता है कि मेरा विचार सही है। मैं बस लकड़ी का एक टुकड़ा उठाऊंगा और कुएं में फेंक दूंगा। बंटू ने कहा, आपका यह विचार किसी काम का नहीं है। वह असहायक मगरमच्छ उस लकड़ी की सहायता से उसमें से बाहर कैसे आ सकता है। चंटू ने कहा, अरे क्या तुम मुझसे ज़्यादा होशियार हो? अब देखना, जैसे ही मैं कुएं में लकड़ी का टुकड़ा डालूंगा वह बाहर आ जाएगा। दोनों बहस ही कर रहे थे, तभी एक हाथी वहां पहुंचता है और वह चंटू और बंटू से कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? चंटू कहता है, मैं तो कुएं में गिरे मगरमच्छ को बाहर निकालने की योजना सोच रहा हूँ। हाथी ने कहा, मगरमच्छ कुएं में गिरा नहीं है, बल्कि उसे कुएं में फेंका गया है। उसे उसके बुरे कर्मों की सज़ा मिल चुकी है। उसने जंगल में बहुत अत्याचार किए हैं, जिसके कारण उसे कुएं में फेंक दिया गया है। चंटू ने कहा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आप लोग किसी को उसके बुरे कर्मों की सज़ा इस तौर पर नहीं दे सकते। बंटू ने कहा, मैं भी किसी मगरमच्छ को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता। किसी ज़रूरतमंद प्राणी की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। हाथी ने कहा, मगरमच्छ को मरने की नीयत से कुएं में नहीं फेंका गया था, यह उसकी सज़ा है। इस तरह चंटू और बंटू ने हाथी की बात तो सुनी, लेकिन खुद को ज़्यादा दिखाने के लिए दोनों में बहस हो गई। दोनों ने मगरमच्छ को कुएं में डालने की सज़ा पर आपत्ति जताई। हाथी ने कहा, आप जो भी सोचे, इससे मेरी धारणा बदलने वाली नहीं है। इतना कहकर हाथी वहां से जाते हुए उन्हें चेतावनी देता है, आप जो भी कदम उठाए सोच समझ कर उठाए। चंटू कुएं में लकड़ी डालता है, लेकिन उसकी मदद से मगरमच्छ कुएं से बाहर नहीं निकल पाता। बंटू कहता है, अरे ये तो मुझे पहले से पता था, वो लकड़ी के सहारे बाहर नहीं आ सकता, इसलिए मैं रस्सी लाया हूँ। मैं उसे कुएं से बाहर निकालूंगा। बंटू कुएं में उतरने ही वाला था, तभी वहां एक बकरी आ जाती है और बंटू और चंटू से कहती है, आप लोग मगरमच्छ को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? उसने मेरे बच्चे को खा लिया था। उसने जंगल में आतंक मचा रखा है, इसलिए हमने उसे कुएं में कैद कर दिया है। यदि तुमने उसे बचाया तो वह फिर से जंगल में उत्पात मचाएगा। बंटू ने बकरी से कहा, मैं काफ़ी समझदार हूँ, आपको मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी को इस तरह कुएं में नहीं डाल सकते। चंटू ने भी बकरी को बहुत भला बुरा कहा, जाओ अपना काम करो, हमें मत समझाओ क्या करना है क्या नहीं। बकरी बहुत दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन वह खुद पर नियंत्रण नहीं कर पाती और दोबारा दोनों को समझाने के लिए चली आती है, यह सोचकर कि दोनों अपना विचार बदल दे। बकरी कहती है, देखो, मगरमच्छ को बचाने की कोशिश मत करो, उसे अपनी सज़ा काटने दो। चंटू कहता है, अब तुम हमें परेशान कर रही हो, ऐसे नहीं समझोगी, रुको। चंटू उस बकरी के पास जाता है और उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ देता है। बकरी समझाती है, देखो, ऐसा मत करो, यह अच्छी बात नहीं है, आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बंटू कुएं के अंदर जाकर मगरमच्छ को रस्सी से बांध देता है और फिर बाहर आ जाता है। दोनों मिलकर रस्सी को खींचने लगते हैं। बंटू कहता है, रस्सी को थोड़ा जोर से खींचो। चंटू कहता है, हाँ हाँ कर रहा हूँ। दोनों मिलकर जोर लगाते हैं, जिस वजह से मगरमच्छ कुएं से बाहर आ जाता है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। मगरमच्छ को कुएं से बाहर निकालने में सफल होने पर
फिर दोनों इस बात पर बहस करने लगते हैं कि मगरमच्छ को किसने बचाया। इस तरह वे दोनों एक दूसरे को समझाने लगे कि उनकी चतुराई के कारण मगरमच्छ बाहर है। वे बहस करने में व्यस्त हो जाते हैं। इसी बीच मगरमच्छ ने मौका पाकर उन दोनों पर हमला कर दिया और दोनों को खा गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर जगह अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों की भी बात सुननी चाहिए।